पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह पंक्तियाँ आज के इस वैश्विक महामारी के अत्यंत कठिन समय में हम सबको प्रेरणा देती है, हमें इंस्पायर कर रही है कि समय कैसा भी क्यों न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म निभाएं और आगे बढ़ते जाएं। अतः चलिए छात्रों, हम अध्ययन के इस नए रूप को अपनाएं और पीयूसी द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा अध्ययन करें। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप पीयूसी द्वितीय वर्ष की हमारी पुस्तिका पर नज़र डालें, जिसका नाम है साहित्य गौरव। और इसी पुस्तिका के साथ और एक पुस्तिका आती है, उसको कहते हैं अभ्यास पुस्तिका। उसी के साथ साथ हमारा जो सिलेबस है उसे 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला भाग है गद्य भाग, दूसरा भाग है पद्य भाग और तीसरा है अपठित भाग। प्रथम गद्य भाग के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। आज हम सीखेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी सुजान भगत। प्रेमचंद जी और हिंदी भाषा का गहरा संबंध है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक तथा निबंध लिखकर हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रेमचंद जी ने तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण अपने साहित्य में किया हुआ है और इसीलिए हिंदी भाषा में प्रेमचंद जी को एक महत्वपूर्ण स्थान पर देखा गया है। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत, सुजान नामक सामान्य इंसान के भगत बनने की कहानी है। जैसे कि ये एक इंसान की यात्रा ही समझ लीजिए, जिसमें ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। ग्रामीण यानी देहात, ग्रामीण यानी गांव। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसको अपने ही घर में दिन ब दिन उसका अनादर होता हुआ उसे नज़र आता है। पुत्र और पत्नी द्वारा अपमानित अपने खोए हुए आदर को पुनः प्राप्त करने हेतु अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल सुजान उगाता है, ऐसी फसल प्राप्त करता है कि सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी फसल कि जिसमें बखारी भर भर कर अनाज पैदा हो जाता है और इस तरह से वो अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करता है। दोस्तों, ये मैंने आपको कहानी का सारांश बताया है। अब लेखक परिचय के साथ हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आपकी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी कृतियाँ उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान, नाटक है करबला, संग्राम,
प्रेम की वेदी आदि। निबंध है साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि। तो ये रहा प्रेमचंद जी का परिचय। मैं आपको सलाह दूंगी कि प्रेमचंद जी की अन्य कहानियाँ भी आप पढ़ें और उससे जो आदर्श प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में अपनाएं। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान के भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। दोस्तों, ये कहानी एक किसान की कहानी तो है ही, जिसमें कि सामान्य सुजान नामक एक किसान भगत बन जाता है। अब यहाँ पर विचार करने जैसी बात है कि सुजान यानी यह नाम है, भगत यानी भक्त। कई लोगों को आपको ये नाम सुनते वक्त लग रहा होगा सुजान भगत इसका अर्थ क्या है। तो सुजान शब्द को यानी उसके नाम को भी अर्थ है सुजान यानी सब कुछ जानने वाला, और भगत यानी भक्त, डियोटी, ऐसा भी उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ओर से इस कहानी को मैं दो पहलुओं में देखती हूँ। एक तो एक सामान्य किसान के भगत बनने की यात्रा, और दूसरे जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब पुत्रों के द्वारा या उनके बेटों के द्वारा किस तरह से उनको अपमानित किया जाता है। जब उनके हाथ में पैसा है और उनके हाथ में अधिकार है तब उनको मान सम्मान दिया जाता है। जैसे ही वो निकम्मे बन जाते हैं, जैसे ही कोई काम नहीं करते, तब हम उनको महत्व देना बंद करते हैं। ये कहानी ग्राम्य जीवन की होने के बावजूद और ये कहानी काफ़ी पुरानी होने के बावजूद ये आज के समय को भी उतनी ही लागू होती है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप को हम मान सम्मान नहीं दे पाते, उनको वैल्यू नहीं कर पाते। तो यह कहानी दोनों पहलुओं पर खरी उतरती है। तो चलिए कहानी आगे पढ़ते हैं। सीधे सादे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। सीधे साधे किसान यानी जो सामान्य किसान हैं, जो जब फसल उगाते हैं और पैसा कमाते हैं तो वो दो चीज़ों की ओर झुकते हैं। एक है धर्म और दूसरा है कीर्ति। धर्म यानी वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, दान धर्म कर्म करने लग जाते हैं, और दूसरा और किसी और किसान को लगता है कि मैंने जितना कमाया है उससे और कई ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और कीर्ति और नेम एंड फेम की मुझे आवश्यकता है। तो कई लोग उसके पीछे लग जाते हैं। पर सामान्य किसान सामान्यतः से धर्म की ओर झुकता है। धर्म की ओर झुकना यानी क्या? धर्म के दो अर्थ होते हैं, जैसे कि धर्म यानी अपनी ड्यूटी, कर्तव्य, और धर्म यानी रिलीजन। तो यहाँ पर धर्म यानी क्या कि वो रिलीजियस हो जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है, और अपने पास जो भी धन आता है उसका दान धर्म के लिए उपयोग करता है, वो पुण्य कर्म करने के लिए उपयोग करता है। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। दिव्य समाज यानी सामान्यता से इन जनरली लोग पैसा आने के बाद
जब भोग विलास यानी क्या, अपनी लग्जरी को खरीदते हैं। जैसे कि हमारे पास जब पैसा आता है तो कौन सी वस्तु मुझे चाहिए उसके बारे में हम सोचते हैं, लग्जरियस चीज़ों को खरीदते हैं। तो सामान्य व्यक्ति कैसे सोचता है, वैसे यहाँ पर सुजान नहीं सोचता। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। सुजान की खेती में कंचन बरसना यानी क्या, कि ऐसी कोई खेती आज तक नहीं बनी जिसमें कंचन यानी पैसा उगता हो। तो मेहनत करने के बाद जो अनाज, जो फसल हम उगाते हैं उसको बेचकर ही जो है पैसा हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पर सुजान भी बहुत मेहनत करके ऐसी फसल उगाता है कि उसको उसके खेत में ही मानो पैसा ही पैसा उत्पन्न हो रहा हो। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। यानी गांव में हर कोई उस वक्त मेहनत कर रहा था, हर कोई किसान बना हुआ था, हर कोई फसल डालता था, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। यानी सुजान का जो लक फैक्टर है, सुजान के स्टार्स हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त चमक रहे थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता। इसका अर्थ है कि वो ऐसे सीधे साधे ज़मीन पर भी अपने हाथों से कुछ अगर 4 छींटे किसी अनाज की डाल देता तो तब वहाँ पर भी बहुत सारा अनाज पैदा हो जाता। इस तरह से उसका काम था, या उसका लक कह सकते हैं। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। ऊख यानी शुगर केन। उधर गुड़ का भाव तेज़ था, कोई 2-2.5 हज़ार हाथ में आ गए। तो हर साल उसको 2-2.5 हज़ार का मुनाफा होता था। दोस्तों, 70-80 साल पहले की कहानी हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय 2-2.5 हज़ार मतलब आज के 5 लाख समझ लीजिए कि वो हर बार ऊख को बोने के बाद तकरीबन 2-2.5 हज़ार कमा लेता था। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। तो इन्हीं पैसों के आने के बाद उसका बिहेवियर, उसका मन, उसकी वृत्ति बदल गई। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा, द्वार पर धुनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ही ठहरते। तो उसके घर में बहुत सारे बदलाव आए, जैसे कि वो साधु संतों को बुलाने लगा, उनका आदर सम्मान करने लगा, और उनके द्वार पर धुनी जमने लगी। यानी धुनी यानी आग कह सकते हैं, अलाव कह सकते थे। वो जलाकर बहुत सारे लोग जो है उसके घर पर आकर रहने लगे। ना केवल साधु संत आते थे, कानूनी लोग भी आते थे। सुजान महतो के चौपाल में वो ठहरते। चौपाल यानी उसके घर पर, उसके द्वार में उसने सबके लिए व्यवस्था करके रखी थी। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। यानी हर बार, यानी केवल साधु संत नहीं, केवल कानूनी लोग नहीं, कांस्टेबल से लेकर थानेदार से लेकर वहाँ पर शिक्षा विभाग से कुछ ऑफिसर्स आते थे। इस तरह से बहुत सारे लोगों की पहचान सुजान के साथ थी। तो सुजान जो संत था, महंत था, भक्त बना हुआ था, वो बहुत ही दिलदार रूप से, बहुत ही उदार रूप से वो सबको बुलाता था, सबको खाना डालता था और अपने घर में रुकने की जगह भी देता था। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। तो ये जो सुजान महतो था, उसको बहुत खुशी होती थी लोगों के आने से। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हकीम आकर ठहरते हैं, जिन हकीमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो कहते जबान सूखती थी। इतने बड़े बड़े लोग उसके द्वार पर आने लगे, जैसे कि ये हकीम लोग। हकीम यानी जो बहुत बड़े पैमाने पर दवाइयाँ देते हैं, जो बहुत साधु संतों के विचारों वाले लोग रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग आकर उसके द्वार पर रहने लगे और सबकी ज़ुबान
सूख रही थी महतो महतो कहकर। कभी कभी भजन भाव हो जाता और वहाँ पर भजन कीर्तन भी होने लगता था। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। तो ऐसे बहुत सारे यात्री उसके घर पर आते थे और एक ने तो देखा सब कुछ, यहाँ पर मुफ्त का खाना मिल रहा है, रोज़ आकर साधु संतों का जमावड़ा है, कीर्तन भजन चल रहा है, तो एक ने तो सोचा कि मैं यहीं रह जाऊं। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। वहाँ पर थोड़ा बहुत नशा भी किया जा सकता था। एक ढोलक आई, मंजीरे बजने लगे और सत्संग होने लगा। ढोल नगारों के साथ भजन कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। सुजान के दम का जुलूस यानी क्या? ये सुजान के ही पैसों पर या सुजान के ही उदार रूप पर सब कुछ चल रहा था। सुजान पैसा खर्च करने के लिए या उनको पनाह देने के लिए आगे पीछे नहीं सोच रहा था। और घर में सेरो दूध होता मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हकीम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। तो किसान के घर में साधु संत हकीम बाबा सब लोग रहने लगे तो सबके लिए बहुत सारा दूध हो जाता था, उसके साथ घी होता था। पर सुजान तो एक साधारण किसान था और पहले से ही उसको सूखी रोटी खाने की आदत थी, तो इसीलिए दूध घी उसके गले से कभी नहीं उतरा। इसीलिए जो हकीम बाबा या महात्मा लोग होते थे वही सारा दूध दही या घी चट कर जाते थे। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। वारा पार का अर्थ है किसी चीज़ को सीमा न रहना। तो इस तरह से इतना वो नम्र था, इतना पोलाइट था कि उसको कोई सीमा नहीं थी। इतना वो खुश दिल, उतना वो उदार, उतना वो देने वाला था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कई लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है, तो सभी लोगों के सामने वो झुक कर रहता था, सिर झुका कर रहता था और उसे लगता था कि मेरे पास बहुत सारे पैसा आ गया है, तो पैसा आने के बाद कहीं लोग मुझे ना कहे कि ये घमंडी हो गया है, और इसीलिए वो विनम्रता से रहना ही सही समझता था। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया और कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव के किसी ने न किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिया था। यानी सुजान न केवल लोगों को खाना परोसता था, ना ही साधु संतों का जमावड़ा कर किए हुए बैठता था, उसने गांव की भी बहुत सारी मदद की थी। जैसे गांव में 3 कुएं वेल बनवाई थी, जहाँ पर कुएं जो थे वो पानी से भर चले थे। जैसे कि गांव में बहुत बार धूप की वजह से पानी की कमी हो जाती है और फसलें मारी जाती है, पर सुजान ने पक्के कुएं बनवाए और वहाँ पर उन कुओं का विवाह किया जाता था। यानी सभी जो पूजा अर्चा विधि जो है, उन पानी की पूजा की जाती है हमारे धर्म में। जैसे कि कोई भी पानी हम गंगा के रूप में उसकी पूजा करके अपनाते हैं। तो नया कुआं जब बनता है और पहली बार जब वो भर जाता है पानी से, तब उसकी पूजा होती है। तो वैसे ही बहुत ही खुशी के साथ गांव वालों के लिए इस सुजान ने कुआं बनवाया। कुआं बनने के साथ साथ पूजा अर्चा करने के साथ ब्रह्म भोजन डाला, सभी लोगों को भोजन करवाया और सभी किसानों को उसने खुश कर दिया था। इस तरह से ये सुजान का स्वभाव इस पैराग्राफ में हमें देखने के लिए मिलता है।
सुजान से हमारा परिचय इस पैराग्राफ में लेखक करवाते हैं। हमें यहाँ पर समझ में आता है कि सुजान का स्वभाव कैसा है और पैसे आने के बाद, धन आने के बाद सुजान किस तरह से गांव की, बहुत सारे साधु संतों की और सभी मनुष्य जाति की सेवा करने में लग जाता है। आगे की कहानी हम हमारे अगले क्लास में